हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज शुरू करेंगे हम चैप्टर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। इस चैप्टर के अंदर आप सॉलिड शेप्स का सरफेस एरिया और उनका वॉल्यूम निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले सरफेस एरिया समझिए। देखिए, सरफेस एरिया के नाम से ही मतलब पता चल रहा है कि सरफेस का एरिया। अब कोई भी सॉलिड शेप होगी, अब उसका कोई सरफेस तो ज़रूर होगा ना। जैसे कि मेरे पास एक मैच स्टिक है, तो ये सरफेस हुआ, ये सरफेस हुआ, ये सरफेस हुआ। जहाँ भी कोई जगह है वो सरफेस एरिया होता है। अब सरफेस एरिया में आपको बुक के अंदर ना तीन तरह के नाम पढ़ने को मिलेंगे। लेटर सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। इनके मतलब क्या होते हैं? देखिए, लेटर सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब एक ही होता है। बस फर्क इतना होता है, जहां पे आपकी फ्लैट चीजें होती हैं, जो फ्लैट सरफेस होता है वो लेटर सरफेस एरिया बोला जाता है। और जो गोलाई में होता है, जैसे कि यहाँ पे ये मेरे पास एक सिलेंडर है, ये गोल है ना, यहाँ से ये फ्लैट तो नहीं है ना, तो ये कर्व्ड सरफेस बोला जाता है। और लेटरल सरफेस और कर्व्ड सरफेस, इनका मतलब सीधा यही होता है कि आपको ना तो नीचे का एरिया निकालना है और ना आपको ऊपर का निकालना है। फॉर एग्जांपल, मैंने इस डब्बे को इस तरह से रखा, तो ना तो इसके मुझे ढक्कन का एरिया और ना ही इसकी जो पैंदी है इसका एरिया, सिर्फ साइड साइड का एरिया। अब अगर ये साइड गोल है तो इसे हम कर्व्ड सरफेस एरिया बोलेंगे। इसी तरह से जैसे मैंने इस मैच स्टिक को यहाँ पे रख दिया, तो ऊपर का एरिया नहीं बोला जाएगा और नीचे का नहीं, सिर्फ इसकी साइड की दीवारों का। तो यहाँ पर फ्लैट है दीवारें, इसलिए इसको लेटरल सरफेस एरिया बोला जाएगा। तो लेटरल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब होता है सिर्फ साइड साइड का। अगर साइड फ्लैट है तो लेटरल सरफेस एरिया, अगर साइड गोलाई में है तो कर्व्ड सरफेस एरिया। अब आता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में तो सीधा सीधा मतलब है, जो भी चीज आपके पास सॉलिड है उसकी जितने भी फेसिस हैं, जितनी भी साइड है, आपको सब का एरिया निकालना है। अब जैसे ये मैच स्टिक ही है, इसके 6 फेसिस हैं, ऊपर नीचे और ये 4 साइड में दीवारें। तो सारा का सारा एरिया जो भी है, जैसा भी है, अब जैसे ये बॉल है, पूरी की पूरी बॉल, इसका मतलब जितना भी उस सॉलिड के अंदर टोटल जगह दिखाई दे रही है ना आपको, जो सरफेस है, उस सारे का जो एरिया है वो टोटल सरफेस एरिया। इसके बाद आते हैं वॉल्यूम पे। वॉल्यूम क्या होता है? देखिए, वॉल्यूम का मतलब होता है कि किसी सॉलिड के अंदर कितनी चीज आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल, ये डब्बा है, इस डब्बे के अंदर कितना पानी आ सकता है, इसकी कैपेसिटी कितनी है, वो वॉल्यूम होता है। तो ये सिंपल सा इनके अंदर फर्क है। एरिया का मतलब एरिया होता है, वॉल्यूम का मतलब कि उसके अंदर कितनी चीज आ सकती है, या वो जो पर्टिकुलर चीज है वो कितने मटेरियल से बनी है। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक ये रबड़ बॉल है, ये बिल्कुल सॉलिड है, अंदर तक इसमें रबड़ लगी हुई है। तो इसमें जो रबड़ है वो रबड़ कितनी है, वो मटेरियल कितना है, तो वो पता चलेगा हमें इसका वॉल्यूम निकालने पर। तो ये आप समझ गए एरिया में और वॉल्यूम में क्या फ़र्क होता है। अब बढ़ते हैं अपने जो हम इस चैप्टर के अंदर सॉलिड शेप्स करने वाले हैं उन पर। देखिए, पहली जो शेप है इसके अंदर, ये है आपकी क्यूब। क्यूब आपने देखी होगी, जो आप लूडो खेलते हैं, गोटी खेलते हैं, वो क्यूब की तो शेप होती है। क्यूब की खासियत ये होती है कि इसकी जो तीनों डायमेंशंस होते हैं ना, इसकी लेंथ, इसकी ब्रेड्थ और इसकी हाइट, ये सारी की सारी सेम होती है और इन्हें हम साइड से डिनोट कर लेते हैं। तो अब क्यूब का जो एक फेस होता है, यानी कि एक तरफ से जब हम इसे देखते हैं तो ये आपको स्क्वायर जैसा दिखता है, ये स्क्वायर ही होता है। अब स्क्वायर का जो एरिया होता है वो होता है साइड मल्टीप्लाई साइड। इतना तो आप समझ गए कि इसके एक फेस का एरिया साइड मल्टीप्लाई साइड होता है। अगर इसके हमें लेटरल सरफेस एरिया निकालना हो, यानी लेटरल में क्या क्या आएगा, ना तो इसकी पैंदी आएगी ना इसकी छत आएगी, तो लेटरल में आपको सिर्फ 4 दीवारों का एरिया निकालना होगा। और एक दीवार का जो एरिया है वो है इसकी स्क्वायर की शेप। तो जब भी आपको लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकालना हो तो फॉर्मूला बनेगा 4 इंटू साइड इंटू साइड। यहां मैं एस साइड से डिनोट कर रहा हूं। अब आते हैं टोटल सरफेस एरिया पे। देखिए, टोटल इसके 6 फेसेस होते हैं और एक फेस का एरिया होता है साइड इंटू साइड। तो जब 6 फेसिस का एरिया निकालना है तो वो 6 इंटू साइड हो जाएगा। अब कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि आपको 5 फेसिस का एरिया निकालना पड़ जाता है। फॉर एग्जांपल, ये आपके पास कोई डस्टबिन है, तो डस्टबिन में चारों तरफ
तो मटेरियल लगेगा, और नीचे भी कोई मटेरियल लगेगा, और ऊपर से डस्टबिन खुली होगी, तो उस केस में आपको इसके 5 फेसेस का एरिया निकालना पड़ेगा। तो वहां पे जो फॉर्मूला लगेगा वो 5 इंटू साइड। ये आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ में आएगा कि इस प्रॉब्लम के अंदर आपका फॉर्मूला लगेगा कौन सा। तो मैं यहां इसे ऐसे ही लिख देता हूं, एरिया ऑफ 5 फेसेस। अब बढ़ते हैं क्यूबॉइड के ऊपर। क्यूबॉइड की 3 डायमेंशंस होती हैं। जो सबसे लंबी होती है ये लेंथ बोली जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे ज़मीन पे टिका हुआ है तो ये इसकी लेंथ हो गई, ये इसकी ब्रेड्थ हो गई, और ज़मीन से ऊंची जितनी है ये इसकी हाइट हो गई। तो इसके अंदर 3 चीज़ें होती हैं, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट। अब अगर इसका हमें सिर्फ लेटरल सरफेस एरिया निकालना हो, यानी कि सिर्फ इसकी 4 दीवारों का एरिया निकालना हो। यहाँ फिगर पे देखिए ज़रा, मेरे पास एक ये मैच स्टिक का पार्ट है, इसके मैंने छत को भी हटा दिया और इसकी मैंने पेंदी को भी हटा दिया। ये आपको सिर्फ 4 दीवारें दिख रही होंगी। तो इस तरह का जो एरिया होगा ये लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड बोला जाएगा। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 2 हाइट लेंथ प्लस ब्रेड्थ। इस फॉर्मूले से आपकी ये चारों दीवारों का एरिया निकल आएगा। अच्छा, अगर इसका आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना हो, यानी कि टीएस से, मैं टीएस से डिनोट कर रहा हूँ इसको, तो टोटल के लिए, टोटल का मतलब है इसकी 4 दीवारों का एरिया प्लस छत और इसकी पेंदी। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 2 लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ब्रेड्थ इंटू हाइट, और हाइट इंटू लेंथ। इससे टोटल का एरिया निकल जाता है। अब कभी कभी इसमें भी 5 फेसेस का एरिया निकालना पड़ जाता है। फॉर एग्जांपल इस मैस्टिक को देखिए, यहाँ पर 4 दीवारें तो दिख रही हैं आपको, और नीचे ये पेंदी भी दिख रही है। तो जब इस तरह की कोई फिगर आए, जैसे कि कोई डस्टबिन आए, कोई टैंक आए, ओपन टैंक, या कोई हौदी आए पानी की, तो उस केस के अंदर आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, आप एरिया कैसे निकालेंगे? देखिए साइड साइड का तो लगेगा ही भाई, इस फॉर्मूला से तो साइड साइड का आ जाएगा, प्लस इसकी जो पेंदी है यानी कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ, इसका एरिया निकलकर इसमें जुड़ जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो इसको मैं कह सकता हूं कि ओपन क्यूबॉइड। ओपन का मतलब हो गया कि ऊपर से ये खुली हुई है, तो एरिया ऑफ ओपन क्यूबॉइड ये हो गया। अब इसके वॉल्यूम पे आते हैं। ये 3 ही फॉर्मूले हैं क्यूबॉइड के, इसी तरह से क्यूब के भी ये 3 ही फॉर्मूले हैं, इनसे चौथा कोई फॉर्मूला नहीं है। अब वॉल्यूम पे आते हैं, तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालने के लिए सिंपली लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। वॉल्यूम का हमेशा एक ही फॉर्मूला होता है, क्योंकि वॉल्यूम तो एक ही होगा ना। हाँ, सरफेस एरियाज अलग अलग तरह के हो सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्यूब का वॉल्यूम मिस कर दिया, ये भी ध्यान दीजिए आप। इसका जो वॉल्यूम होगा, क्योंकि तीनों डायमेंशंस इसकी सेम होती हैं और उन्हें हम साइड से डिनोट करते हैं, तो साइड इंटू साइड इंटू साइड। तो ये होते हैं इसके लेटरल, टोटल और 5 फेसिस का एरिया और इसका वॉल्यूम। अब आते हैं अपनी तीसरी फिगर के ऊपर। तीसरी जो फिगर है वो है आपकी सिलेंडर। सिलेंडर के एग्जांपल्स आपने अपने घर में भी बहुत देखे होंगे। जो घर में किचन में गैस का सिलेंडर होता है उसका नाम गैस सिलेंडर होता है। वो सिलेंडर इसलिए बोला जाता है, उसकी शेप ऐसी होती है। तो सिलेंडर के अंदर नीचे और ऊपर ये सर्कुलर पार्ट होता है, इसके टॉप और बॉटम सर्कुलर होते हैं, और सर्कल का आपको पता है कि रेडियस होता है, रेडियस से सर्कल बनता है, और ये जो इसकी ऊंचाई होती है ये इसकी हाइट होती है। तो अगर हमें इसका सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना पड़े, देखिए अब मैं कर्व्ड सरफेस बोलूंगा इसको क्योंकि ये साइड ना गोलाई में है। अगर इसे मुझे कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना पड़े, जैसे ये मेरे पास एक सिलेंडर है, ना इसको लूंगा मैं ना इस पार्ट को लूंगा, सिर्फ इसकी गोलाई का एरिया लूंगा, तो फॉर्मूला बनेगा 2 पाई आर एच। इस फॉर्मूले से सिर्फ साइड साइड का एरिया आ जाएगा। अगर मैं इसका टोटल सरफेस एरिया लेता हूं, टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, देखिए साइड साइड तो आएगी ही, प्लस नीचे एक सर्कल है और ऊपर एक सर्कल है, इन 2 सर्कल का एरिया जुड़ जाएगा। तो ये है 2 पाई आर एच, इससे साइड आ जाएंगी, और 2 सर्कल है यानी 2 पाई आर स्क्वायर। एक सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो 2 है ऊपर नीचे सेम है, तो इससे मैंने ये प्लस कर दिया। अब इसमें से कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे 2 पाई आर और 2 पाई आर कॉमन आ रहा है,
और यहां से बच गया h, यहां से एक r बच गया। तो इस फॉर्मूला से आप किसी भी सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। अब इसमें तीसरा फॉर्मूला भी है एक, तीसरे फॉर्मूले को हम बोल सकते हैं ओपन सिलेंडर का एरिया, ओपन सिलेंडर्स एरिया। वो कैसा होगा वो देखिए, ये मेरे पास एक सिलेंडर है, अभी ये बंद है, मैं इसका ढक्कन हटा दूं तो ये ओपन हो गया। तो ओपन सिलेंडर के एरिया में आपको क्या क्या लगाना पड़ेगा, देखिए कर्व सरफेस तो लगेगा ही लगेगा, प्लस एक सर्कल का एरिया जुड़ जाएगा, क्योंकि नीचे तो एक ही है ना, ऊपर से अभी खाली है तो ऊपर का तो गायब हो गया। तो इसमें साइड का यानी कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच प्लस एक सर्कल का एरिया जुड़ जाएगा पाई आर स्क्वायर, जो इसकी पैंदी का है। कॉमन लेकर ये फॉर्मूला भी छोटा बन जाएगा। पाई आर और पाई आर को मैंने कॉमन ले लिया, यहां से 2h बच गया और यहां से एक r बच गया। तो इस सिलेंडर के 3 फॉर्मूले बन जाते हैं आपके। अब इसका वॉल्यूम पे आइए। वॉल्यूम का मतलब है इसके अंदर कितना सामान आ जाएगा, तो वॉल्यूम होता है इसका पाई आर स्क्वायर हाइट। इस फॉर्मूले से इसका वॉल्यूम निकल जाता है। चलिए कोन पे आते हैं। कोन की फिगर जो होती है, ये आपने एग्जाम्पल्स भी बहुत देखे होंगे, बच्चे आइसक्रीम खाते हैं, वो आइसक्रीम कोन बोला जाता है। नीचे से इसका पार्ट सर्कुलर होता है, यानी कि एक जो फेस होता है ना इसमें वो सर्कुलर होता है, और दूसरा वाला फेस पहुंचते 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 चोंच बन जाती है। और जो फेस इसका होता है फ्लैट वाला, ये सर्कुलर फेस होता है। अब सर्कल बनता है रेडियस से, तो ये कोन का रेडियस हो गया। और जो बिल्कुल 90 डिग्री पर है कि कितना है ये ऊंचा, ये इसकी हाइट हो गई है। और इसमें एक तीसरी चीज भी होती है, वो होती है इसकी टेढ़ी वाली जो तिरछी हाइट होती है ना, जिसे हम स्लांट हाइट बोलते हैं, इसे हम L से डिनोट करते हैं। ये 3 चीजें होती है कोन के अंदर। अब आते हैं इसके कर्व्ड सरफेस एरिया के ऊपर। देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, यानी कि सिर्फ साइड का एरिया, सर्कल का एरिया फ्लैट का नहीं लगेगा इसमें, तो सीधा सा फॉर्मूला होता है पाई आर एल। पाई की वैल्यू होती है 22/7, बुक में दी हुई होती है, या फिर कहीं पे आपको कुछ और दे देता है 3.14 समथिंग। तो पाई तो 22/7 होता है, आर रेडियस होता है, और एल होगी इसकी स्लांट हाइट। इससे कर्व्ड सरफेस एरिया निकल जाता है। अगर इसका हमें निकालना हो टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया में साइड का तो जुड़ ही जाएगा, यानी पाई आर एल, प्लस में ये जो सर्कल है ना नीचे, इसका भी जुड़ जाएगा। सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो कॉमन लेकर इसे भी हम छोटा बना सकते हैं। पाई आर कॉमन आ रहा है, यहां से एल हो गया, यहां से आर बच गया। इससे इसका टोटल सरफेस एरिया आ जाता है। इसके सिर्फ 2 ही फॉर्मूले हैं, क्योंकि इसके फेस ही 2 होते हैं, तो 2 से ज़्यादा फॉर्मूले बन ही नहीं सकते। इसके वॉल्यूम पे आते हैं। अच्छा, वॉल्यूम से पहले ना मैं ये बता दूं आपको कि अगर क्वेश्चन में कहीं पे आपको एल ना दे रखा हो तो एल कैसे निकालते हैं। देखिए एल निकालने का फॉर्मूला होता है √में h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर। ये एल क्या हुआ, ये एक ट्रायंगल बन गया, ये हाइट होगी, ये रेडियस हो गया, और ये एल हो गया। तो यहाँ सिंपली पाइथागोरस थ्योरम ही लगती है। एल हमें निकालना है, तो √में h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। अब कहीं कहीं पे क्वेश्चन में आपको L दे देगा, H आपसे पूछ लेगा, तो H निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपसे R पूछ ले, आपको क्वेश्चन में R ना दिया हो, यानी कि रेडियस ना दिया हो, तो फिर L स्क्वायर में से H स्क्वायर माइनस हो जाएगा √ के अंदर। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी कोन के होते हैं। अब आते हैं इसके वॉल्यूम पे। कोन का जो वॉल्यूम होता है एग्जैक्टली यही होता है जो सिलेंडर का होता है, बस इसके आगे 1/3 लग जाता है, यानी 1/3, और सेम टू सेम जो आगे सिलेंडर का है पाई आर स्क्वायर हाइट। ये इसके फॉर्मूलेज हो गए। अब आते हैं अपने नेक्स्ट शेप पे, वो है स्फेयर। स्फेयर यानी कि एक गोला। इसके एग्जांपल्स जैसे अभी मैंने आपको बॉल दिखाई, नींबू दिखाया, ऑरेंज होगी, ग्लोब होता है, ये सारे जो ठोस होते हैं ना, कंचा होता है, तो ये स्फेयर की शेप के होते हैं। अब स्फेयर के अंदर एक ही चीज होती है, सिर्फ रेडियस, क्योंकि रेडियस से ही तो गोला बनता है, रेडियस से तो अलग कुछ होता नहीं है।
तो इसमें सिर्फ और सिर्फ रेडियस ही होता है। अगर बात करें इसके एरियाज़ की, सरफेस एरियाज़ की, तो आप इस बॉल को ज़रा ध्यान से देखें। ये एक स्फेयर है। अब इसका फेस, कितने फेस हैं इसके अंदर, मतलब आप इसे कितनी जगह से देख सकते हैं। इसे आप कहीं से भी देखो, ये आपको गोल ही दिखाई देगी, यानी इसका सिर्फ एक ही फेस है। अब जब इसका फेस ही एक है तो इसका फॉर्मूला भी सरफेस एरिया का सिर्फ एक ही होगा। उसे आप कर्व्ड सरफेस एरिया बोल लें या उसे आप टोटल सरफेस एरिया बोल लें। स्फेयर का सिर्फ एक ही फॉर्मूला होता है और ये होता है 4πr²। इसके वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम का फॉर्मूला इसका होता है 4/3πr³। इससे किसी भी स्फेयर के वॉल्यूम का पता चल जाता है। अब आते हैं हेमिस्फेयर पे। हेमिस्फेयर में थोड़ा आपको ध्यान देना होगा। देखिए इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया है ना, वो एग्जैक्टली इसका हाफ हो जाएगा, क्योंकि अगर स्फेयर को हम काटेंगे तो जितना पूरा का पूरा एरिया उसका हाफ हो जाएगा, तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया तो हो जाएगा 2πr²। लेकिन इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया इसका हो जाएगा, साइड में तो गिना ही जाएगा, यानी कि 2πr² प्लस में ये जो ऊपर से जैसे काटा है, फॉर एग्जांपल ये नींबू ही है तो नींबू को काट दिया तो साइड साइड में तो एरिया होगा ही होगा, प्लस जो ऊपर का पार्ट आया है, ये एक सर्कल पार्ट आएगा ना कटने के बाद, तो सर्कल बन गया, तो इसमें एक सर्कल का एरिया और जुड़ जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर इस तरह से बन जाता है 3πr²। बस इसके ये दो ही फॉर्मूले हैं, क्योंकि इसके भी दो ही फेस होते हैं। अब आते हैं इसके वॉल्यूम के ऊपर। वॉल्यूम तो आप यहाँ स्फेयर से ही समझ जाएंगे। जब कोई गोला 4/3πr³ है तो उसको जब आधा कर देंगे, आधा काट देंगे, तो उसका वॉल्यूम भी हाफ हो जाएगा। तो यहाँ 4 की जगह पे 2 आ जाता है, तो ये हो गया 2/3πr³। तो ये जो आपने अभी अभी ये 6 सॉलिड शेप्स, इनके सरफेस एरिया और इनके जो वॉल्यूम समझे हैं, ये अगर आपको अच्छे से समझ में आ जाते हैं तो एक्सरसाइजेज जितने भी हैं चैप्टर के अंदर, ये आपको बहुत आसान लगने वाली हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।